हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में किया था, द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्सिस, जो कि HPTGT कमीशन में पूछा जाता है। मैंने कहा था कि उसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको HPTGT कमीशन में पूछे जाते हैं। तो उसका दूसरी टाइप है पॉइंट टू प्लेन। अब यहाँ पे पॉइंट की जगह ओरिजिन दे रखा है, तो अगर हम इसको पॉइंट में बताना चाहते हैं तो पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके 0 0 0। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो ये है आपका पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, और यहाँ से ये किसी प्लेन पे गिर रहा है। ठीक है, और जहाँ ये गिर रहा है वहाँ ये क्या बना रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा प्लेन, जिसकी इक्वेशन क्या है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। अब जिस पॉइंट पे हमने इसको लिया था ये है आपका P, जो गिवन पॉइंट होता है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 z1, और ये पॉइंट है आपका Q। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो जैसे कि आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन ax by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 z1। और आप यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन पूछा गया तो आप इसको ओरिजिन भी ले सकते हैं। इज़ क्या होता है, डिस्टेंस इज d इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लगाया हमने, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, पॉइंट ओरिजिन है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 0। ठीक है, और यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू क्या है बताइए, x1 क्या है आपके पास, क्योंकि ये पॉइंट P है ना हमारे पास, इसको हमने P कंसीडर किया है। तो ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका z1। तो x1 की वैल्यू क्या होगी 0, y1 की भी क्या होगी 0, z1 की क्या होगी 0। अब इन वैल्यूज़ को जब हम डिस्टेंस में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए होता क्या है हमारा ए होता है जो प्लेन हमें दे रखा है उसमें जो x y z होते हैं उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है 1, और सी भी क्या है हमारे पास 1। तो अब यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो होगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, और ये जो डी है स्मॉल डी, ये है क्या है हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 3 दे रखा है, जबकि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे प्लस टी। जब ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -3। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डैट इज़ 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। तो जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया मेरा, मॉड ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0 -3 अपॉन रूट 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा √3। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया मॉड ऑफ -3 अपॉन √3। मैंने बोला था डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये अब मॉड हट जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो 3 अपॉन √3 आ गया। अब रैशनल में भी नहीं होता है तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ताकि हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आए। तो यहाँ से क्या बन गया, ये 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास √3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।